Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और मैं आज आप लोगों को कराने वाली हूँ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भारत और अमेरिका। ठीक है, ये जो भारत अमेरिका 27 अक्टूबर 2020 को 2+2 शिखर वार्ता हुई, ये दो देशों के बीच रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, और यहाँ से यूएसए से आए थे मार्क एस्पर, और इनके यहाँ से हम आए थे माइक पोपियो। ठीक है, ये थर्ड वार्ता थी, नई दिल्ली में हुई थी ये। ओके, कब? 2020 में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 2018 में हुई। सेकंड मीटिंग 2019 में हुई। भारत इस तरीके की वार्ता जो है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भी करता है। उसके बाद बेका की अगर हम बात करें, बेका काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है। बेका दोनों देशों के बीच 4 संस्थापक सैन्य संचार समझौते हुए और 3 अन्य प्रकार हैं। तो सबसे पहले जिसोमिया हुआ। ठीक है, इसको जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर लीमुआ हुआ, लीमुआ एक्सचेंज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। और फिर हुआ आपका कोमकासा। कोमकासा है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस समझौते से भारत और अमेरिका क्रूज जो भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, टेक्नोलॉजी, इनका रास्ता आसान हो गया है, हम लोगों को इजीली मिल पाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद देखो ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र। तो AIWC क्या है? ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन जो है वो वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा किया गया। इस जल का नेतृत्व जो कर रहे हैं भारत में IIT गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय। तो इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के 21 साझेदार शामिल हैं। ये जल केंद्र बाढ़, सूखा, है ना, जल का अधिक दोहन, पानी की गुणवत्ता चुनौतियों से दोनों देशों का सामना करना, इसमें मदद मिलेगी। ओके, आरसीईपी अगर आप देखो तो 15 नवंबर 2020 को साइन हुई है। फुल फॉर्म है इसकी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आसियान तथा 6 अन्य देशों के प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार समझौता है ये। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के विकल्प के रूप में देखा जाता है टीपीपी के। आसियान प्लस 6 देश देखो इसमें कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड। लेकिन भारत 2019 में पीछे हट गया, आपको सबको पता ही होगा ये, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में पहली बार ये आया था। और 21वें आसियान सम्मेलन में, इसकी 21वें आसियान सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। आरसीपी अगर आप देखो, फर्स्ट समिट इस तरह से काफी इसकी समिट रही हैं 2017 में, 2018 में बाद में हुई, 2019 में समझौते को अंतिम सहमति मिली, है ना। और आरसीपी के कार्य क्षेत्र कुछ इस प्रकार है, जैसे वस्तु व्यापार, निवेश, तकनीकी सहायता, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, विवाद निपटारे, ई कॉमर्स, लघु मध्यम योग उद्योग। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखना। उसके बाद इस समझौते में यूएसए शामिल नहीं है, ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है, यूएसए इसमें शामिल नहीं है। भारत ने खुद को अलग क्यों किया? तो भारत ने इस साझेदारी के तहत मार्केट एक्सेस का मुद्दा उठाया था। इस बात की आशंका जताई थी कि देश के बाजार में अगर चीन के सस्ते सामान का दबदबा हो जाएगा तो भारत को घरेलू उत्पादों और विनिर्माताओं पर बहुत अधिक असर पड़ेगा। ठीक है, विशेषकर टेक्सटाइल, डेयरी, कृषि सेक्टर को लेकर ये आशंका जाहिर की थी। तो आरसीपी अगर आप देखो, आरसीपी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही हो गया। ठीक है, लिमुआ 2016 का है बच्चों, अमेरिका और यूएसए के बीच में हुआ था। 4 क्षेत्रों से संबंधित है, प्रोटोकॉल, ट्रेनिंग, ठीक है, आप लोगों का जॉइंट एक्सरसाइज और हेल्प। ठीक है, जो भी आपका आपदा रहित सुविधाएं हो गई। लीमुआ अगर आप देखो तो लीमुआ काफी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म देखो इसकी, कम्युनिकेशन जो कॉमकासा है, कॉमकासा 2018 का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों का जो और भी चीजें आती हैं ये आप पढ़ सकते हो। यूएसए में सीमुआ कहते हैं इसको। यूएसए में क्या बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ कॉमकासा बोलते हैं, वहां पर सीमुआ यानी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। फिर देखो जिसोमिया जो जनरल सिक्योरिटी 2002 का है। ये कब का है? 2002 का। इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसमें ना जैसे कोई भी रक्षा उद्योग, जैसे भारत और अमेरिका के जो मिलिट्री है ना, तो वो गोपनीय जो भी उनके बीच में जो सैन्य सूचनाएं हैं, मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, उसको वो एक दूसरे को दे बता सकते हैं। तो ये चीज। अब देखो नीति आयोग विजन 2025 ध्यान रखना, ये लॉन्च हुआ था 14 दिसंबर 2020 में। नीति आयोग ने विजन 2035 को भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी बढ़ाने के लिए एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत करना है। इसका विजन उद्देश्य क्या है? जन स्वास्थ्य निगरानी को अधिक बनाना, फीडबैक तंत्र विकसित करना, है ना, और केंद्र एवं राज्यों के बीच में
डेटा साधारण में तंत्र में सुधार करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जन स्वास्थ्य आपदाओं का प्रबंधन में नेतृत्व करना। श्वेत पत्र देखो तो नीति आयोग के जो हेल्थ है, ठीक है, वर्टिकल व यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का संयुक्त प्रयास इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड की निगरानी का आधार बनाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। यूएनएससी आते हैं आज नेक्स्ट पे। जो यूएनएससी है आप लोगों का, तो भारत यूएनएससी में 3 प्रमुख सहायकों के अध्यक्ष करता है, करेगा। तो आतंकवादी विरोधी समिति, तालिबान और लीबिया, है ना। इसकी घोषणा भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो टीएस त्रिमूर्ति हैं उन्होंने 8 जनवरी 2021 को दी थी। तो इसमें आप लोगों को पता ही है भारत जो है वो 2022 में यूएनएससी की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता करने वाला है ना। तो यही वही चीज़ है, वो अध्यक्ष अब अध्यक्षता कर भी रहा है। फिर मालाबार एक्सरसाइज पे आ जाओ। जो मालाबार एक्सरसाइज है ये एक नौसैनिक अभ्यास है, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच में होता है ये। मालाबार ध्यान रखना किसके बीच में होता है, भारत, अमेरिका और जापान के बीच। इसकी शुरुआत कब हुई, 1992 में, 1992 में। किसके बीच में हुआ था, यूएस और इंडिया के बीच में। फिर ये कब आया है भाई, जापान कब आया है, तो जापान आया है 2015 में। मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ध्यान रखना। 1992 में ओरिजिनली बिगेन हुआ एक बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों का 1998 में डिसकंटिन्यू हो गया ड्यू टू न्यूक्लियर टेस्ट। हम लोगों ने, आपको पता है, न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिस वजह से डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन 2002 में हमने दोबारा स्टार्ट किया और जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया ने भी 2007 में ज्वाइन कर लिया। जापान परमानेंट मेंबर बन गया, ऑस्ट्रेलिया विल बी अ पार्ट अगेन, ऑस्ट्रेलिया इसका फिर पार्ट बन गया। तो मालाबार 2020 24th एडिशन है इस एक्सरसाइज का जो हुआ था। इसको कंडक्ट किया गया एज अ नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली एक्सरसाइज। बे ऑफ बंगाल पर फर्स्ट फेज हुआ, सेकंड फेज अरेबियन सी पर हुआ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है टीपीएनडब्ल्यू, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये ध्यान रखना। अडॉप्ट कब किया गया था, 7 जुलाई 2017 को। साइन कब किया गया, 20 सितंबर 2017 को साइन हुआ है। और टीपीएनडब्ल्यू 22 जनवरी 2021 में ये इफेक्ट में आ गई है, मतलब अभी की बात है ये, आपको पता है ना। उसके बाद देखो ये बात किस पर करती है, ये टोटल एलिमिनेशन की बात करती है कि टोटल एलिमिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टोटल एलिमिनेशन होना चाहिए। तो ध्यान रखना ये किसकी बात करती है, टोटल एलिमिनेशन की। न्यूक्लियर जो वेपन्स है ना उनका टोटल एलिमिनेशन करो, ठीक है। इसके जो अडॉप्टेड साइन और इनका ईयर याद रखना। ये इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। अब ये लिमिट सिग्नेटरीज, ठीक है, यहाँ पर देखो जो जापान है, वर्ल्ड ओनली कंट्री सफर न्यूक्लियर अटैक ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट द ट्रीटी। तो जापान ने भी इस ट्रीटी को साइन सपोर्ट नहीं किया। 9 कंट्रीज तो आपको पता ही है, न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री वो भी इसको सपोर्ट नहीं करती और नाटो कंट्रीज ने भी सपोर्ट नहीं किया। फिर देखो इंटरनेशनल कैंपेन चलाया गया इन न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल एवोल्यूश करने के लिए 2017 में, है ना। और इसी वजह से इसको इंटरनेशनल जो आपका आइकन है ना, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2017 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। मालदीव तथा बांग्लादेश ने रेटिफाई किया, सिग्नेटरीज इसके 86 हैं और रेक्टिफिकेशन 52 ने की है। फिर न्यू स्टार्ट ट्रीटी आती है जो बाइडन ने इसे अगले 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यूएसए तथा रशिया के बीच में 8 अप्रैल 2010 को प्रांग में न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। इफेक्ट में कब आया, 5 फरवरी 2011 में। लेकिन ये एंड हो गया बच्चों। मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ न्यू स्टार्ट ट्रीटी, क्योंकि इसकी खत्म हो गई इस बार 5 फरवरी 2021 में। इसको खत्म कर दिया गया, किसको, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को, है ना। तो ध्यान रखना ये चीज। और ये खत्म क्यों किया है, वो देखो यहाँ पर अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था, है ना। तो हथियारों के उपयोग को कम करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर वो अमेरिका कहता है कि रूस इसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। स्टार्ट वन जो है बेसिकली जुलाई 1991 में हुई, फोर्स 1994 में हुई। इसको 2005 में खत्म कर दिया गया है स्टार्ट वन को। स्टार्ट टू अगर आप देखो तो ये साइन हुई थी 1993 में, अप्रैल 2004 में इफेक्ट में आई है। स्टार्ट थ्री अगर आप देखो, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ये 2010 में साइन हुई और फरवरी 2011 में फोर्स में आई और इसको फरवरी 2021 में खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखो सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर अगर आप देखो, इंडिया में ये वर्ड शशि थरूर ने फेमस कराया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाय नेशनल शुड परस्यू सॉफ्ट पावर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पावर टर्म इंट्रोड्यूस की थी जोसेफ नाइन ने 1980s में। तो ये जो बुक है इनकी, बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। सॉफ्ट पावर इनकी एक और बुक है 2006 की,
ठीक है। सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर मतलब होता है कंट्री को दूसरी कंट्री पर इन्फ्लुएंस करना, कि भाई वो कितनी प्रभावित है, उसकी वो इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक हो, जरूरी हो, है ना। इसका अर्थ आईआर में कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी कंट्री आपको सुनती हैं, यानी इसका मतलब एक तरह से ये भी हो गया कि आप कल्चरली कितना एक तरह से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो इंडिया की रैंक थी, इंडिया की रैंक 6th रैंक पर आई। ठीक है। इंडिया जो रैंक रहा, सॉरी इंडिया की जो रैंक आई है आप लोगों की, तो यहाँ पर 36 पे आई है। 6 नंबर पे यूएस रहा, 8 नंबर पे चाइना रहा, ठीक है, 63rd पे पाक रहा। ओके। तो हमारी कितनी आई? 36 आई। लास्ट टाइम कितनी आई थी? 27 आई। तो ये ध्यान रखना। तो योगा एग्जाम्पलीफाई इंडिया सॉफ्ट पावर, तो ये किसने कहा था? ये प्रेसिडेंट कोविंद ने कहा था, कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद। तो योगा एग्जाम्पलीफाई इंडिया सॉफ्ट पावर, तो योगा को एग्जाम्पलीफाई किया कि इंडिया का सॉफ्ट पावर है, क्योंकि दूसरे लोग भी अपना रहे हैं, दूसरे लोग भी इसको एक तरह से कर रहे हैं ना, इसी वजह से। तो इंडियन आर्मी विल गो टू पाकिस्तान फॉर काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, तो विभाजन के बाद पहली बार पाक जाएंगे, है ना, एससीओ के तहत किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। रेड्स क्या है भाई? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। तो ये देखो पब्बी, पब्बी क्या है भाई? पब्बी एंटी टेरर, ये जॉइंट एक्सरसाइज है। उज्बेकिस्तान 18 मार्च 2021 में डिसीजन लिया था इस तरह से। फिर रशिया जो है सेंड मेडिकल हेल्प टू इंडिया, तो ये भी ये इस बार का रहा था भाई आप लोगों के लिए। ठीक है। स्पुतनिक भी आप लोगों को पता ही होगा, है ना, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, है ना, ये स्टैब्लिश 2011 में हुआ। और पुतिन और मोदी ने एग्री किया स्टैब्लिश करने के लिए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर। ओके। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। बाइडन ने इनवाइट किया मोदी जी को 40 वर्ल्ड लीडर्स फॉर समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये कब हुई आप लोगों की? 20 एंड 23 अप्रैल, है ना। 40 वर्ल्ड लीडर्स इसके अंदर आए थे। जॉन कैरी ने विजिट किया था इंडिया में। बाइडन क्लाइमेट समिट, इंडिया होस्ट करेगा 13 ब्रिक्स समिट को, तो ध्यान रखना 13 ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट करेगा। दिस समिट इज अ स्पेशल एज फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बिफोर ब्रिक्स गेम्स, तो ये काफी ज्यादा स्पेशल थी। तो देखो पाक इज नॉट इनवाइटेड, पाक को इनवाइट नहीं किया गया। अब COP26 काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हेल्ड होगी ग्लोस्नो में, है ना, नवंबर, इस समिट की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर मोरक्को, ठीक है, मोरक्को रोल मॉडल 15.6 भारत 2 डिग्री सेल्सियस। चाइना रशिया हाईली कार्बन यूज करते हैं, है ना, ये भी बोला गया। चाइना एंड ईरान, इन्होंने साइन किया है 25 ईयर का मेगा पैक्ट ऑन इंडिया एंड यूएस। तो ईरान को ब्लैक लिस्ट और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, FATF की लिस्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना। चाइना ने स्टार्ट किया है स्टूड बाय ईरान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इवन ड्यूरिंग सेक्सेशंस। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ईरान साइन 25 ईयर्स स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट, चाइना ने इसके साथ साइन किया है। श्रीलंका जो पार्लियामेंट है वो अप्रूव करेगी चाइनीज पोर्ट सिटी बिल को विद अमेंडमेंट्स, है ना, ये आप लोगों को पता ही होगा। चाइना कंट्रोल प्रोविंस इन श्रीलंका कोलंबो पोर्ट सिटी, ये भी ज्यादा न्यूज में था, आप लोगों को याद होगा, है ना। यहाँ पर चाइना का मोटो क्या है भाई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अलग पासपोर्ट होगा, चाइना का लोगो होगा। तो चाइना का मोटो है कि गिव लैंड टेक सर्विस, ठीक है, जमीन दो और सर्विस लो। ग्लोबल पीस इंडेक्स देखो फर्स्ट, ये आप लोगों का 15th एडिशन है, अनाउंस किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है। यहाँ पर जो ये जो इंडेक्स है, इसमें इंडिया की जो रही इंडेक्स रैंक 163, इंडिपेंडेंट स्टेट, ये 163 देशों का दिखाता है। ओके। इंडिया की रही है 135 रैंक रही है, किसमें? पीस वाले में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है भाई? चाइना बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटेजी, आप सभी को पता ही है ना। तो ये यूएस ऑफिशियल हैव लिंक्ड इट टू द गाइड फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स। तो मेंबर इसके कौन कौन है भाई? इसके ब्लू डॉट नेटवर्क के जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। इसको बनाया कब गया था बच्चों? ब्लू डॉट नेटवर्क को, इसको बीडीएन बोलते हैं, 2019 में बनाया गया था। और ये पब्लिक, ये ना एक तरह से ऑफर नहीं करता पब्लिक फंड को लैंड्स पर, जिसकी पार्टीज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। प्रोजेक्ट चीता क्या है? प्रोजेक्ट चीता, चीता अगर आप देखो तो प्रोजेक्ट चीता इंडिया और इसराइल ने स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, चीता है ये। और ड्रोन्स दैट इज इंडिया हैज, तो हीरोन इसराइल, सर्चर इसराइल,
है ना, जो ड्रोन्स हैं दैट इंडिया हैज़, तो जो इंडिया के पास ड्रोन्स हैं तो वो सी गार्जिन यूएसए का है और आईएआई हेरोप इसराइल का है। प्रोजेक्ट चीता हिरोन ड्रोन को अपग्रेड किया जाएगा इसमें। इंडिया को जो इंडिया डिप्लॉय करेगा एडवांस इसराइली ड्रोन्स को कीप क्लोज, है ना, विद चाइना। और अंडर द प्रोजेक्ट चीता हीरो विल बी आर्म टू स्पाइक मिसाइल। तो ये ध्यान रखना। ट्राइका प्लस क्या थी, 1 मई 2021 को हुई थी। यूएस ने बिगेन किया था इसको, है ना, विड्रॉविंग इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अपने, आपको पता है ना, अफगानिस्तान से अपने हटा लिए थे, सैनिक हटा लिए थे। तो वही चीज़ है। सिंस द तालिबान हैज़ रिस्टोर्ड स्प्रेडिंग वायलेंस, तो यहाँ पर वायलेंस आ गया बहुत ज़्यादा। ट्रॉयका प्रोसेस इन्वॉल्व करता है कंसल्टेशन, किसके बीच में, यूएस, रशिया और चाइना के बीच में। ये प्रोसेस जो था इनिशिएट किया रशिया ने 2019 में। ठीक है, तो ट्रॉयका आप लोगों को पता ही होगा। ये रेगुलर मीटिंग थी ट्रॉयका, ये हेल्ड हुई 18 मार्च को। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन था रशिया, चाइना, यूएस एंड पाकिस्तान। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू इंट्रा अफगानिस्तान सेटलमेंट। ट्रॉयका प्लस मीटिंग हेल्ड, ये हुई थी 11 अगस्त को। इस मीटिंग में कौन कौन आए थे, 4 लोग आए थे, यूएसए, चाइना, रशिया और पाकिस्तान। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के, तालिबान एंड अदर सीनियर अफगान लीडर्स। यहाँ पर देखो नोट क्या करना है, यूएस अफगान क्वाड, तो ये पाकिस्तान, यूएस, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडिया ने इनवाइट नहीं किया, इंडिया को इनवाइट ही नहीं किया गया था ट्रॉयका प्लस मीट में। ठीक है, अफगानिस्तान पर। उसके बाद देखो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बर्स डे, तो आप लोगों को कुछ डेज यहाँ पर याद रखने हैं। तो लोगों के संघर्ष तथा बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो ये आप लोगों का है ब्रिक्स समिट देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स समिट 2021 की इंडिया न्यू दिल्ली में हुई। इसको चेयर जो किया आपके पीएम मोदी जी ने किया। की पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चरल, पीपल टू पीपल, है ना। इंडिया ने 3 बार होस्ट किए, कब कब, 2012 में, 2016 में और 2021 में। इंडिया ने कब कब होस्ट की, 2012, 2016 और 2021। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। रिजल्ट जो था समिट का, इसके इसमें क्या बना, इसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बना। कुछ प्रिंसिपल्स पर ये लोग माने। थीम अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, ब्रिक्स एट द रेट 15। इसमें 4C है, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन, कंसेंसस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वाई ब्रिक्स 15, तो ये बिकॉज ऑफ इनकी 15th एनिवर्सरी थी ब्रिक्स की। फॉर्मेशन ब्रिक्स का कब हुआ, 2006 में हुआ। पहली समिट 2009 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप सभी को पता ही है, ब्रिक्स दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर सपोर्ट किया गया टू चाइना टू होस्ट बीजिंग 2022, है ना, ओलंपिक्स एंड जो पैरालंपिक्स जो गेम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। हाँ, तालिबान के रिटर्न में कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोगों की ये दे रखी हैं कि कब कब कहाँ कहाँ हुई है। जैसे पहले रशिया में हुई, फिर ब्राज़ील में हुई, फिर चाइना में हुई, फिर इंडिया में हुई, फिर साउथ अफ्रीका में हुई। उसके बाद अब बिल्कुल ऐसी चली आ रही है। अब जैसे इस बार इंडिया में हुई है, अगली बार कहाँ होगी, 2021 की इंडिया में हुई है ना, अगली बार चाइना में होगी। फिर 2023 की कहाँ पर होगी, साउथ अफ्रीका में होगी, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप अच्छे से पेपर करके आइएगा। ठीक है, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।